हेलो एवरीवन। सो बहुत से लोग आप लोग थर्ड ईयर में हो गए, फोर्थ ईयर में हो गए और आपको पता नहीं होगा कि इंटर्नशिप कैसे पाएं, खासकर कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो में। तो इसीलिए आज मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। तो अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए इसरो में और आपके पास में था कि मेरा तो कम परसेंटेज है, सीजीपीए कम है, मेरा तो क्या ही होगा, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखो। इसमें आपको पूरा इंसाइट्स मिलेगा कि कितना सीजीपीए मैटर करता है, क्या काम होता है, हर एक चीज़। ठीक है, तो लेट्स गो डायरेक्टली ऑन टू द इंटरव्यू। सो वेलकम निष्ठा हम लोग के शो पे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका बैकग्राउंड हर चीज़। Thank you. I'm Nishtha Joshi. So, like my journey in the computing basically start from doing diploma in information technology from RC Technical Institute with the branch topper of my batch with a CGPA of 9.91. Then later, I pursue my BE in computer engineering from LD College of Engineering with a CGPA of around 9, right? So, as you guys like, I have also interest in doing some website development, application development. I have also done the freelancing projects out there. Then gradually my focus get on the data engineering side. Like now I'm able to design ETL pipelines. I'm also Airflow Deck authoring certified. And yeah, so that's the journey from just building applications to going through a particular niche field. तो आप अपने बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या था इसरो में, बिकॉज वही थोड़ा सा यूनिक है। बिकॉज अगर किसी का कम सीजीपीए है तो वो सोचता है कि उसका शायद उतना ना हो पाए। तो आप बताइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या था इस चीज़ का। लाइक जैसे कि हम बात करें इंटर्नशिप, वहाँ पे इसरो में जाने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है अप्रेंटिस। ये आई थिंक अप्रेंटिस वाला कम लोगों को पता होता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे वहाँ जाके पता चला। बट या फॉर इंटर्नशिप यू शुड बी इन द फाइनल ईयर। लाइक आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए एंड मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया है 6 सीजीपीए का। मतलब जनरली उन्होंने लिखा है 60% होना चाहिए आपका इंटर्नशिप के लिए कि अप्रेंटिस जो है उसके लिए। इंटर्नशिप के लिए 6 सीजीपीए। अप्रेंटिस में भी सिमिलर ऐसा प्रोसीजर होता है। और आप अभी डिप्लोमा कर रहे हो तो यू शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिप्लोमा, लाइक इन द फाइनल सेम ऑफ द डिप्लोमा। अच्छा, ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? मतलब तो अगर कोई बीटेक कर रहा है तो 6th सेमेस्टर, और कोई अगर डिप्लोमा के थ्रू गया है तो फाइनल ईयर होना चाहिए। फाइनल ईयर दोनों में लाइक। तो फॉर अप्लाइंग दैट एक मेल है ऑफिशियल एसआरटीडी का, उसमें आपको मेल करना होता है। एक लाइक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। वो फॉर्म आपको कॉलेज में लाइक अपना एचओडी एंड प्रिंसिपल सर से वो साइन करवाना होता है। देन देयर इज आल्सो एनओसी सर्टिफिकेट, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज साइड। एंड या फिर आपको अपनी जो भी स्किल्स है, हाउ यू कैन ऐड मोर वैल्यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब लिस्ट करना। मतलब फॉर्म कब निकलता है इसरो का इंटर्नशिप का, कौन से मंथ में? So basically there is like mostly the summer internship thing, right? तो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। तो you need to apply before 1 or 2 month। कम से कम उसमें लिखा है कि 30 दिन के पहले तो आपको सबमिट करना ही चाहिए ये अपना एप्लीकेशन टू दैट पर्टिकुलर मेल। कितने मंथ का ये इंटर्नशिप होता है? सी एक्चुअली मैक्सिमम होता है 6 महीने का। लाइक 6 महीना आप लाइक मैक्स टू मैक्स इंटर्नशिप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू द इंटर्नशिप फॉर लाइक 3 months। लाइक मिनिमम होता है 12 वीक्स का, फिर 14 वीक्स होता है। तो बेस्ड ऑन लाइक ऑन योर कन्वीनियंस यू कैन अप्लाई देयर। तो जैसे मेरे दिमाग में एक मिथ था और शायद बहुत लोग के पास भी रहता है, मेरा टोटल 7.24 सीजीपीए है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं पढ़ता नहीं था उतना। तो सीजीपीए कितना मैटर करता है मतलब ये इंटर्नशिप पाने के लिए? सीजीपीए इट्स लाइक एंड सीजीपीए लाइक आपका 6 के ऊपर है, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल। बट उससे भी ज्यादा द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट योर स्किल्स, लाइक आपकी स्किल्स कैसी है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में प्रीवियसली काम किया है। तो वो वही देखते हैं कि आप कैसे अच्छे से वैल्यू ऐड कर सको ये ऑर्गेनाइजेशन में। So that and ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है that can be done by the scientist who are there in the ISRO। So आप कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड में हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो भी डिपार्टमेंट है, इमेज प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, वो सब डिपार्टमेंट में जाती है। Then scientist based on their requirement and based on their preference they will select you। So that is completely based on the scientist कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी स्किल्स कैसे मैच हो रही है। तो कोई इंटरव्यू भी होता है या फिर मतलब डायरेक्ट हो जाता है ऐसे रिज्यूम भेजने से? डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। दे विल जस्ट चेक कि वो रिक्वायरमेंट प्रॉपर है या नहीं, फिर वो मेल भेज देते हैं। लाइक मुझे अराउंड 25 डेज लगे थे कंफर्मेशन मेल आने के वक्त। तो जैसे ये अनपेड इंटर्नशिप है, राइट? तो इसमें जैसे अब 6 महीने किसी का है, तो अगर किसी को मान लो इंटर्नशिप उसका लगता है इसरो में, तो जैसे कितना मंथली एक्सपेंसेस आएगा वहाँ पे मतलब इंटर्नशिप करने में पर मंथ का? या जैसे कि आप गुजरात में नहीं हो, कोई और स्टेट से आ रहे हो, तो एकोमोडेशन वो आपके हिसाब से ही होता है कि वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो ये एक मेन थिंग है कि एकोमोडेशन आपको अपने हिसाब से दिखना होता है। यहाँ के जो पीजीज है वो लाइक कुछ लाइक 6,000 है पर मंथ, लाइक बेस्ड ऑन दी एरिया एंड, तो वो सब आपको देखना होता है। तो मेन तो यही है। और जो लंच का है, तो आप लाइक इसरो में हो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, तो लंच का लाइक जो फिक्स लंच थाली होता है, द प्राइस इज अराउंड 22 रुपीज। इट्स वेरी नॉमिनल। एंड वहाँ पे लाइक ब्रेकफास्ट के लिए टी कॉफी रहता है एंड शाम को टी कॉफी रहता है। तो वो भी बहुत नॉमिनल है, लाइक 8 रुपए की कॉफी होती है। एंड मैंने कहा लंच 22 रुपीज, तो वो यहाँ पे ठीक है। बट बाकी का आपको अपने हिसाब से देखना होता है। वो तो हो गया। मतलब फिर वर्किंग आवर्स कितना होते हैं? मतलब 9 to 5 भी रहता है? या लाइक फ्रॉम 9 to 6 तक तो होता ही है।
देन बेस्ड ऑन लाइक क्या आपका काम हो, टोटल डिपेंड ऑन योर गाइड कि वो कैसा है वो। तो मतलब जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे एज अ गाइड काम करते हैं, आप लोग को पूरा मेंटरशिप देते हैं? हाँ, वो आपको समझाएगी कि अभी कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, क्या क्या करना है, देन लाइक यू नीड टू डू द वर्क ऑन दैट, एंड देन फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप अपने गाइड को बुला सकते हो, वो तो लाइक सपोर्टिव है। जैसे हम लोग जब बीटेक में थे तो हमको होता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, जैसे कोई मान लो कोई ऐप है वो बन गया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंगे क्या? तो वैसे अब इसरो है, यहाँ पे कोई इंटर्नशिप कर रहा है तो इसरो तो रॉकेट लॉन्च करती है, ठीक है, पूरा हाँ। रॉकेट इंजन, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब है। तो जो जैसे तुम्हारा जो फील्ड है कंप्यूटर विजन हो गया, फिर मान लो कोई और फील्ड से है, मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी से है, तो वो इंटर्न्स वहां जाके करते क्या है? मतलब जॉब रोल होता क्या है, इंटर्नशिप रोल होता क्या है उसमें? या सो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द डिपार्टमेंट। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आपने वो वेबसाइट के बारे में बात की, राइट, तो वैसे ही इसरो का उनका एक पूरा वेबसाइट है आकाश करके, तो उसको भी मेंटेन करना होता है, उसमें भी नए फीचर्स डालने होते हैं, तो पोस्ट इंटर्स वहाँ पे भी काम करते हैं। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट है इमेज प्रोसेसिंग का, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है तो वो डेटा भेज रही है, राइट, तो जो भी डेटा आता है दैट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू सम फॉर्मेट, देन यू नीड टू डू सम प्रोसेसिंग आउट देयर, तो ये सब टास्क होता है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा टास्क है वर्कफ्लो मैनेजमेंट का। इफ देयर आर लाइक मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, तो वो पाइपलाइन को मुझे मैनेज करता है, लाइक इट्स लाइक डेटा इंजीनियर साइड रोल। आई नीड टू मैनेज दोस डेटा पाइपलाइंस, एंड अभी मैं आर्किटेक्चर डिजाइन कर रही हूँ, और वो जो आर्किटेक्चर है दैट्स एन सिंगल नोड आर्किटेक्चर। नाउ आई नीड टू मेक इट स्केलेबल, राइट, आई नीड टू मेक इट मल्टी नोड आर्किटेक्चर। जब भी आप एंटर होते हो तो 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, तब तक आप अपने जो गाइड होते हैं वो आपको पूछते हैं कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट दे विल असाइन द वर्क। सही है। तो टोटल कितने बच्चे मतलब ओवरऑल सेलेक्ट होते हैं? ऑफिशियल नंबर तो मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी एक रफ एस्टिमेट कितना हम लोग लगा सकते हैं कि कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंटर्नशिप में? सो लाइक जैसे कि हमारे कॉलेज में से करीबन 10 लोगों ने अप्लाई किया था, 10 या 12 लोगों ने, तो उसमें से 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। सो यू कैन अबाउट से 50% जैसा कुछ रेशियो है। तो एग्जैक्टली। तो जैसे इस इंटर्नशिप में कितना वैल्यूबल है ये इंटर्नशिप? मतलब आपके पूरे एक करियर में क्या क्या आपको सीखने को यहाँ मिलता है? मतलब कितना इंटर्नशिप ये वैल्यू क्रिएट किया आपके इसमें? या अभी तो ये ऑनगोइंग इंटर्नशिप है मेरी, बट आई कैन श्योरली से कि जब आप साइंटिस्ट के साथ काम करते हो, राइट, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सब जो भी साइंटिस्ट है वो सब भी IITians है। मैं जिनके साथ भी काम कर रही हूँ मोस्टली सब IITians है, कुछ नहीं है। एक ये भी है, जैसे अभी बहुत सारे यूट्यूब पे है इंटरव्यू, एंड मतलब इसरो के जो मेन है चीफ, वो सब भी कहते हैं कि वी गो टू IITs बट IITians डोंट प्रेफर अस। वो मतलब IAS बन जाएंगे, उनको उसमें मतलब दिखेगा कि दे आर सर्विंग द नेशन, बट जब इसरो की बात आती है तो कहते हैं कि मतलब सैलरी कम है। मतलब खासकर ये बीटेक वालों का हम बात कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे आपने बोला कि IITians हैं, तो क्या वो मतलब मोस्टली बीटेक हैं या फिर एमटेक वाले ज्यादा हैं उसमें? इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ दैट। जैसे कि कुछ है जो बीटेक के बाद वाले हैं, बट मोस्टली जैसे कि मुझे पता है वो एमटेक वाले ज्यादा है यहाँ पे, एंड कुछ ऐसे भी साइंस है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू IIT या IISc में अपना मास्टर किया है, वैसे भी है। सो इट्स दैट मिक्सचर ऑफ दोस थिंग्स। बट अगर मतलब थोड़ा सा क्लियर कट हो तो एमटेक वाले ज्यादा है, मतलब ये मिथ कहीं ना कहीं ऐसे कह मतलब सकते हो। ये चीज। So actually the thing is that कि जो लैब में आप काम करोगे उसमें एक ही कंप्यूटर होगा which has access to the internet, and it's that particular PC is a shared based, like it is shared on the like local server। तो उसमें आप ये सब टूल्स डाउनलोड नहीं कर सकते, एंटी ग्रेविटी और वो सब, एंड आपको कंप्यूट करना होगा इन ऑन अ लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर आउट देयर। सो ये जो आप वाइब कोडिंग वो सब करते थे वो वहाँ पे डायरेक्टली अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So like literally you need to read the research paper. Sometimes your guide will also prefer you the some books, some standard books. So वो research paper आपको अलग रीड करने पड़ेंगे। Then you need to like judge कि अच्छा ये 3 research paper मैंने पढ़े, तो 3 में से ये research paper है, ये ज्यादा अच्छा है, तो हमको ये research paper को implement करना होगा कि ये रिसर्च पेपर में कहा है कि ये इमेज को हम ऐसे ऐसे प्रोसेस करते हैं तो इसमें नॉइज ज्यादा रिड्यूस होता है, और ये कंप्यूटेशनल के हिसाब से भी कम कंप्यूटेबल चीज है, तो हमको ये करना चाहिए, तो वैसे आपको करना होगा। सो इट्स नॉट लाइक दी बाय कोडिंग दैट वी डू ऑल ईयर। मतलब अगर कोई टिप्स देना हो कि किसी को अगर इसरो में इंटर्नशिप आनी है तो मतलब वो क्या ऐसा करे जिससे उसके चांसेस बढ़ सके? या सी द थिंग इज दैट कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप लाइक प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन कर रहे हो या जब भी कोई इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो यू शुड बी लाइक क्लियरली स्पेसिफाई कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया था, जैसे कि मेरी जो कॉलेज है उसमें एज अ रीडेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट आई हैव कंट्रीब्यूटेड। देन आपको अच्छे से बताना है कि अच्छा मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ये रोल्स से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। सो इट्स अबाउट दैट कि यू शुड हैव दो स्किल्स दैट नॉर्मली ऑल द पीपल हैव, लाइक
some programming language, then some technologies like React, then Next.js, that's completely okay. But you should know that how you can add more value to that particular organization. मतलब इस कन्वर्सेशन से एक चीज समझ में आ रहा है कि पहले ये मिथ हटा देना है कि किसी का अगर मतलब एवरेज सीजीपीए है तो उसका नहीं होगा। जैसे मैंने सोचा, जैसे मैं 7.24 था, तो मेरे पास नो डाउट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, लाइक आई हैव 100+ रिपोजिटरीज ऑन गिटहब, मतलब काफी दिन से। लेकिन मुझे ये था कि इसरो इज काइंड ऑफ मतलब बहुत नर्ड चीज, रॉकेट साइंटिस्ट सब रहते हैं, तो सीजीपीए बहुत मैटर करता होगा, तो मैंने इसलिए अप्लाई ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे मेरा तो होगा ही नहीं। तो अगर आपका मतलब डेवलपमेंट स्किल अच्छा है, आपने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ना, आपका चांस ज्यादा है इस चीज में। ठीक है, सो थैंक यू निष्ठा फॉर हैविंग दिस शो। इससे बहुत लोग की हेल्प होगी जिसको इसरो में लेना है, और अगर काश मैंने ये वीडियो पहले दिखा होता तो मेरा शायद हो जाता है इंटर्नशिप। तो थैंक्स, और हम आपका पूरा जो लिंक्डइन है और जितने भी सोशल हैंडल्स हैं यहाँ पे दे दें। Yeah. Okay. Thank you.